दोस्तों, आज का वीडियो करंट अफेयर्स पर आधारित है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स का अपना ही एक अलग रोल होता है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स का जो कोर्स है ये लिमिटेड होता है। कहने का मतलब ये कि आपके एग्जाम डेट से 2 महीने पहले की जो घटनाएं हैं और साल 1.5 साल के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं, करंट अफेयर्स में वही पूछा जाता है। मान लीजिए कि आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर 100 में से 5 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के आ गए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम हो गया। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैंने बनाया है ये सेलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के ऊपर बनाया है, इसलिए इन क्वेश्चंस को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। स्पेशली जो आपका आरआरबी का जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उसी पे आधारित ये वीडियो है। इसमें आपको रेलवे पे आधारित क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इसलिए आज जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इनको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि आएगा जरूर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिया है, पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, केरला, पश्चिम बंगाल। इसका जो सही आंसर होगा वो है सिक्किम। सिक्किम हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो चुका है, मतलब वहां पे टोटली ऑर्गेनिक खेती होती है। ठीक है, चलिए आज के हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में कोविड-19 के कारण मृत्यु के मामले में तीसरा देश बन गया। मतलब ऐसा कौन सा देश था विश्व में जो डेथ के मामले में 3rd रैंक पर आ गया? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस। शायद आपका ध्यान पाकिस्तान पे जाए या चीन पे जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होगा वो है भारत। डेथ के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा था। कब? फरवरी 2022 में। तो सही आंसर है क्या इसका? भारत। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो मार्च 2022 में किस शहर में मेट्रो ट्रेन के लिए पहली बार एल्युमिनियम बॉडी डिब्बों को हरी झंडी दिखाई गई? एल्युमिनियम बॉडी जो डिब्बे होते हैं बहुत हल्के होते हैं। आपके पास जो ऑप्शन है वो है नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता। शायद आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के नई दिल्ली को टिक करेंगे, क्योंकि नई दिल्ली में मेट्रो ट्रेन ज्यादा चलती है, तो अक्सर लोगों का ध्यान यही जाएगा कि नई दिल्ली। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो है कोलकाता। कोलकाता एक भारत का पहला ऐसा शहर है जहां पर मार्च 2022 में मेट्रो ट्रेन के लिए एल्युमिनियम बॉडी वाले डिब्बों को हरी झंडी दिखाई गई। तो सही आंसर क्या हो गया? कोलकाता। अगला प्रश्न, मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये कहां पर स्थित है? आपका ऑप्शन है गांधीनगर गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, तारापुर नागपुर महाराष्ट्र और अहमदाबाद गुजरात। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा इसका? गांधीनगर गुजरात होगा। सारी चीजें खींच करके वो कहाँ लेके आएंगे? गुजरात ही तो लेके जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गांधीनगर गुजरात होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है दिशा पटानी, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, इलियाना। तो बाटा इंडिया के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं दिशा पटानी, यही सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जनवरी 2022 में किस राज्य ने बीके भारत को पुलिस महानिदेशक बनाया? बीके भारत, नाम पर ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इसका जो सही आंसर होगा वो है पंजाब। जनवरी 2022 में पंजाब राज्य ने बीके भारत को नया महानिदेशक, पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस अभिनेता का नाम आपको दिया गया? सलमान खान। ठीक है, सलमान खान को किस राज्य का वैक्सीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के ही हो तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र का ही वैक्सीन एम्बेसडर को बनाया जाएगा। फेमस पर्सनालिटी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन तो आसान था, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2021 में सैन्य धाम की नींव कहाँ रखी गई? जनवरी 2021 में सैन्य धाम की नींव कहाँ रखी गई? आपका ऑप्शन है रानीखेत, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा। इसका जो सही आंसर होगा वो है देहरादून। ठीक है, सैन्य धाम की नींव कहाँ रखी गई है? देहरादून में रखी गई है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अप्रैल 2022 में जल निगरानी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? ठीक है, वाटर की निगरानी के लिए कितना पानी खर्च हो रहा है, कितना पानी इकट्ठा हो रहा है, उसकी निगरानी के लिए एक राज्य ने जो है एक ऐप लॉन्च किया है। अप्रैल 2022 में लॉन्च किया है। तो राज्य कौन सा है उसका नाम आपको बताना है। आपका ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने जल निगरानी ऐप अप्रैल 2022 में लॉन्च किया है। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं आपको, जम्मू कश्मीर कैसा राज्य है? जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम वहां पे पहाड़ों पर बर्फ रहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्कर्ष 2022 का संबंध किससे है? उत्कर्ष 2022 का किससे संबंध है? ऑप्शन है आरबीआई, ओएनजीसी, एसबीआई, आईसीसीआई बैंक। तो उत्कर्ष 2022 का संबंध है किससे है? आरबीआई से है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आरबीआई। उत्कर्ष 2022 का संबंध किससे है? आरबीआई से है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनवरी 2022 में राष्ट्रमंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, जनवरी 2022 बीत चुका है। ठीक है, मतलब हो चुका है। तो राष्ट्रमंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किसने किया? आपका ऑप्शन है सिंगापुर, इंडोनेशिया, चीन, भारत। तो सही आंसर क्या होगा? भारत होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन है दीपक दास, विनोद शर्मा, दीपक वर्मा, राम गोपाल। इसका जो सही आंसर है वो है विनोद शर्मा। विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दिया गया है। ध्यान रखिएगा इसको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेल 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा? ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेल 2022 को होस्ट कौन सा देश करने वाला है? पेरिस फ्रांस, बीजिंग चीन, टोक्यो जापान, लंदन यूके। इसका जो सही आंसर होगा वो है बीजिंग चीन। चीन के शहर बीजिंग में खेल होने वाला है। तो कहने का मतलब चीन जो है इस खेल की मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा। ठीक है, कोरोना का टाइम है, देखते हैं कैसे करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2021 में आईसीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, आपका ऑप्शन है राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, बीवीएस लक्ष्मण।
तो इसका जो सही आंसर है वो है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को आईसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो पंडित बिरजू महाराज का पूरा नाम आपको बताना है। आपसे पंडित बिरजू महाराज का पूरा नाम पूछा गया है। हम उनको बिरजू महाराज के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है नहीं पता हमको। ऑप्शन है कृष्ण मोहन मिश्रा, ब्रिजमोहन वर्मा, श्री मोहन शर्मा, ब्रिजमोहन मिश्रा। तो आपको यहाँ बता दूं मैं, पंडित बिरजू महाराज का जो पूरा नाम है वो है ब्रिजमोहन मिश्रा। यही आंसर सही है। अगले प्रश्न की बात अगर करें तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक का नाम क्या है? कोई भी एग्जाम हो, पुस्तकों के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है रस्किन बॉन्ड, अनुकृति, राहुल, शक्ता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है रस्किन बॉन्ड। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक का नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को यूनिसेफ ने लगातार 20वें वर्ष गुडविल एम्बेसडर बनाए रखने का फैसला किया है? बढ़िया क्वेश्चन है। लगातार 20 साल से वो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं। कौन सा भारतीय क्रिकेटर है? आपका ऑप्शन है कपिल देव, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, आशीष नेहरा। भाई यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं लगातार 20 साल से, तो जाहिर सी बात है जो सबसे फेमस पर्सनालिटी होगी इंडिया में वही होंगे। तो कौन है वो? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर लगातार 20 साल से यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? आपका ऑप्शन है रूबल शेखावत, सिनी शेट्टी, सिनाता चौहान, अंजुम प्रिया। तो सही आंसर है सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी को मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो किस भारतीय को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये जापानी पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से नारायण कुमार, अविनाश शर्मा, आनंद कुमार, यशपाल प्रकाश, किसको सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है नारायण कुमार। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से नारायण कुमार को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो फिल्म से संबंधित पुरस्कार है, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरस्कारों के ऊपर जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड के लिए चुना गया? बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है सोरा राय पोटरू, जितगो, कलर फोटो, तुलसीदास जूनियर। यही आंसर सही है। कौन सा? तुलसीदास जूनियर। बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए तुलसीदास जूनियर को नामित किया गया था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो ये भी 68वें फिल्म पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। बेस्ट अभिनेता, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? ऑप्शन है सूर्या, अक्षय कुमार, अनीश, सलमान खान, सूर्या और अजय देवगन, अक्षय कुमार और धनुष। यहाँ पे दो नाम एक साथ दिए हुए क्योंकि ये पुरस्कार कंबाइंड दिया गया था। ठीक है, मिला करके दिया गया था। इसका जो सही ऑप्शन होगा सूर्या और अजय देवगन। सूर्या और अजय देवगन को बेस्ट अभिनेता, बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने किस दिवंगत सिंगर के सम्मान में डाक टिकट जारी करने का फैसला फरवरी 2022 में किया है? ठीक है, ऑप्शन है सुखविंदर सिंह, लता मंगेशकर, आशा भोसले, पंकज उदास। तो शायद आपने आंसर गेस कर लिया होगा। वो फेमस पर्सनालिटी कौन है? लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर के डेथ के बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है।
अगले प्रश्न की अगर बात करें, केंद्र सरकार ने रेलवे की कितनी सर्विसेज को एकीकृत करके, यूनिफाई करके, एक करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मींस IRMS कैडर बनाया है? अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप RRB का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम आप दे रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन है 3, 4, 7, 8। अब यहाँ पे खेल मत खेलिएगा कि 3, 4, 7, 8 चलो तुक्का लगा देते हैं, तुक्का मत लगाइएगा। ध्यान रखिए 8 सर्विसेज को मिला करके, ठीक है, 8 सेवाओं को सरकार ने एक करके उसको एक नया नाम दे दिया है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, जितने भी 8 मैनेजमेंट सर्विस को आपस में मिला करके इसको IRMS बना दिया गया है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम बताइए। क्यों? क्योंकि वहां पे पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं ना, भगवंत मान सिंह, उन्होंने वहां पे शपथ ली है। अभी देखिए SSC-MTS का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन हैं, किस पार्टी से हैं, लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन हैं। क्योंकि एक रिकॉर्ड बन गया ना, पूरे भारत में आप पार्टी ने एक रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि उन्होंने शपथ कहां ली, क्योंकि ये भी एक अलग चीज थी। ठीक है, लोग कहीं और शपथ लेते हैं ना, लेकिन उन्होंने जाके शपथ कहां ली? भगत सिंह का जो पैतृक गांव है वहां पे जाके उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, तो उस गांव का नाम आपको बताना है। गांव का नाम क्या है? लायलपुर, खटखड़ कला, मोरावली, बंगा। तो आपको बता दूं इसका सही आंसर है क्या? खटखड़ कला। भगत सिंह का ये पैतृक गांव है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत सिंह मान, उन्होंने खटखड़ कला में जाकर के शपथ लिया था। मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने खटखड़ कला में ली थी। यही सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है ये। भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन? अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? कब से? जून 2022 से शुरू हुआ है। आपको ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। सही आंसर इसका होगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जल्द ही मैं करंट अफेयर्स पे आधारित और भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी शिकायतें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।